हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिमा क्लासेस। आई एम मेघा एंड आज अपन केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन की होता क्या है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस के अंदर, क्या क्या जो उसके अंदर अपन को चेंजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन ने सेकंड में पढ़ा है बैलेंसिंग और अब थर्ड में अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है अपने पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर अगर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि कोई एक सब्सटेंस जो है वो टूट रहा है किन्हीं दो सब्सटेंसेस के अंदर, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डीकम्पोजिशन मतलब भी टूटना ही होता है, तो ये एक सब्सटेंस अगर दो में टूट रहा है तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आता है। तीसरा है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक्टिविटी सीरीज काम आती है। अपने एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, मेटल्स को एक लाइन में जमाया जाता है उनके डिक्रीजिंग एक्टिविटी रिएक्टिविटी की सीरीज में, और फिर उसके हिसाब से इसके अंदर रिएक्शन होती है। मतलब जैसे अपने पास ए बी प्लस सी है, तो ये सी जो है ये ए को कब हटा पाएगा, जब वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और वो अपन को एक्टिविटी सीरीज से लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा उससे कम रिएक्टिव है। अगर एग्जाम्पल अगर अपन समझे, अगर एक्टिविटी सीरीज में सी ए से अबव के ऊपर अबव प्लेस्ड होगा तब तो वो उसको रिप्लेस कर लेगा, अदरवाइज वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो सी जो होगा वो ए की जगह ले लेगा अगर वो उस एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, और ए अलग हो जाएगा। तो सी ने ए को रिप्लेस कर लिया है और उसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब अपन ने किसी एक मेटल को उसकी जगह से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि वो एक्टिविटी सीरीज में उससे कम नीचे की तरफ प्लेस्ड था, तो वो इजीली उसको वो लेस रिएक्टिव है तो वो उसकी जगह से हट जाएगा, और जो मोर रिएक्टिव है वो उसकी जगह ले लेगा। फिर है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपन एक्टिविटी सीरीज का कोई काम नहीं होता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो जो पॉजिटिव ये वाला होगा वो इसका नेगेटिव के साथ पेयर बना लेगा, और जो बी है वो सी के साथ पेयर बना लेगा। इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, इसमें एक्टिविटी सीरीज का कोई लेना देना नहीं है। आयंस डबली रिप्लेस हुए हैं, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। फिर अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या है अपना, ऑक्सीडेशन मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होते हैं या फिर हाइड्रोजन माइनस हो रहा है। अगर दोनों में से कोई चीज टेक प्लेस हो रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। रिडक्शन होती है अपनी एक रिएक्शन। रिडक्शन के अंदर इसी का अपोजिट होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन माइनस होती है। दोनों में से कोई चीज हो रही है तो वो रिडक्शन हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, अगर कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अगर दोनों ही चीजें हो रही हैं तो उसे अपन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था अपना सेकंड एक्टिविटी जब अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। तो येलो प्रेसिपिटेट के अंदर येलो प्रेसिपिटेट बना था, वो तो प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है तो वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है वो रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होती है। इसके अलावा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो और आती है, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बता देती हूँ। जब अपन रिएक्शंस पढ़ ही रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एसिड जो होता है जब बेस में के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर में फॉर्म हो जाते हैं। ये अभी अपन ने सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर डीकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन जैसे बैलेंसिंग करी थी वैसे अपन को करके भी देखना है कि कौन से रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, वो भी अपन उसमें ही पढ़ेंगे। आराम से इसको अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर अपने सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। इसके लिए अपन को एक्टिविटी 1.4 गिवन है। 1.4 एक्टिविटी में उसने कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिया है। CaO को अपन बोलते हैं क्विक लाइन। CaO में जब अपन ने H2 मिलाया, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेक्ड लाइन।
स्लेक्ड लाइम प्लस हीट भी उसमें से इवॉल्व हुई। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो स्लेक्ड लाइम बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट भी इवॉल्व होती है। तो इस एक्टिविटी से ऑब्जर्वेशन क्या पता चला अपन को कि एक तो हीट इवॉल्व हो रही है, तो बीकर को जब अपन टच करेंगे तो वो अपना क्या होगा, वार्म होगा, यानी हीट इसमें इवॉल्व हुई है। दूसरी चीज क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल चीज में फॉर्म हो रही है। इसके आगे अब अपन एक चीज और ढंग से समझ लें कि ये CaOH ट्वाइस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम जो है, ये क्या होता है, ये व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, वॉल्स में व्हाइट वॉशिंग करने के लिए काम में आता है वॉल्स के ऊपर। तो जब अपन ये व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, CaOH2 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला देते हैं, CaOH2 बन जाएगा वो, और फिर इसको जब अपन व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो ये आसपास अपने एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके साथ रिएक्ट करती है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो ये CaCO3 फॉर्म करती है। CaCO3 क्या होता है, लाइमस्टोन होता है। ये अपना स्लेक्ड लाइम है और ये अपना लाइमस्टोन है। इसलिए जब अपन व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो व्हाइट वॉशिंग कराने के टाइम पे साथ के साथ अपने को चमक नजर नहीं आती है, वो एक दो दिन बाद आती है, क्योंकि उसको टाइम लगता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और उसके बाद वो अपनी चमक दिखाता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपनी एक्टिविटी 1.4 है। एक्टिविटी 1.4 में जो अपना प्रोडक्ट बना था उसकी एक अपन को एक रिएक्शन और दे रखी है, वो भी अपन ने इसमें पढ़ी है। इसके अलावा भी अपने पास क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है जो अपन को गिवन है। जैसे एक दे रखा है बर्निंग ऑफ कोल, कि अपन कोल को जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन चारों तरफ प्रेजेंट होता है, वो उसके साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। इसी के साथ वाटर जो होता है वो कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो H2O बनता है, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। फिर है अपना तीसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी अभी अपन ने पढ़ा कि उसमें हीट इवॉल्व हुई थी जब अपन ने CaO को रिएक्ट कराया था, पानी डाला था, तो अपना क्या बना था, CaOH ट्वाइस प्लस हीट उसमें से इवॉल्व हुई थी। जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुई, इन विच reactions in which heat is evolved, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब ऐसे ही अपना जो खाना अपन खाते हैं, सॉरी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी अपना एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है, उसमें भी हीट इवॉल्व होती है। डीकम्पोजिशन होता है अपना वेजिटेबल मैटर्स का, वो सारे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ही एग्जाम्पल होते हैं। ये अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा हो चुका है जिसमें अपन ने एक एक्टिविटी करी है 1.4। इसके साथ अपना OH के साथ आगे क्या होता है वो पढ़ा है अपन ने एड ऑन में। इसके अलावा एक नई चीज अपन ने पढ़ी है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, की अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब अपन अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो टूटता है और दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में फॉर्म हो जाता है। जैसे अपनी एक्टिविटी 1.5 है, उसके अंदर अपन को उसने दे रखा है फेरस सल्फेट FeSO4। जब अपन ने उसको हीट करा तो वो Fe2O3 SO2 और SO3 गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस है तो चली जाएंगी और नीचे क्या बच जाएगा, अपना फेरिक ऑक्साइड बच जाएगा। और क्या चीज अपन को दिखी, इसको अपन ने हीट करा तो ये टूटा। दूसरी एक्टिविटी पढ़ेंगे उसमें भी हीट करा तो वो टूटा था। तो ये दोनों ही कौन से डीकम्पोजिशन है, थर्मल डीकम्पोजिशन है। इसके अलावा कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है अपन को, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का था और जब फेरिक ऑक्साइड बना तो वो रेडिश ब्राउन कलर का बन गया। दूसरी एक्टिविटी अपनी 1.6, उसमें उसने लेड नाइट्रेट लिया, उसको हीट करा तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उसमें बने, प्लस उसमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो थे वो अपन को दिखे। ब्राउन कलर के फ्यूम्स किसकी वजह से दिखते हैं, किस गैस की वजह से दिख रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से दिख रहे हैं। दोनों केसेस में डीकम्पोजिशन हो रहा है बट हीट के द्वारा हो रहा है, तो वो हीट थर्मल डीकम्पोजिशन होती है। इसके अलावा है अपना दूसरा डिकम्पोजिशन होता है, तीन टाइप के होता है। पहला अपन ने अभी पढ़ा है, दूसरा है अपना फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। दूसरी अपनी जो 1.7 एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में ही है।
अपन डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं 1.7। 1.7 में क्या करा है उसने, उसने पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब पास करी तो उसके अंदर क्या हुई, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिवाइड हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वो डिवाइड हो गई और अपन को क्या दिखा कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह, करंट पास करा और तब जो था वाटर जो था वो H2 और O2 गैस में डिवाइड हो गया। तो अपन को क्या दिखा उसके अंदर भी डिकम्पोजिशन दिखा। कौन सा डिकम्पोजिशन दिखा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन दिखा, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करी। फिर है अपना नेक्स्ट 1.8। 1.8 में अपन ने क्या करेगा, वो सनलाइट को यूज करेगा, तो वो फोटोलिटिक रिएक्शन है। फोटोलिटिक रिएक्शन अपन ने लाइट को यूज करा है उसके अंदर। उसमें अपन ने लिया है AgCl। AgCl पे जब सनलाइट डाली तो क्या बन जाएगा, वो Ag प्लस Cl2। ठीक है, Ag प्लस Cl2 क्लोरीन गैस निकलेगी और नीचे सिल्वर जो है वो बच जाएगा। AgCl2 को अपन ने सनलाइट जब डाली तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये भी डिकम्पोजिशन है, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। ये सेम अगर अपन को रिएक्शन है वो AgBr के साथ भी होती है, तब भी यहाँ पर सेम चीज फॉर्म होगी। दूसरी चीज और क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि इसको काइंड में यूज लिया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज में लिया जाता है। अपना डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो पूरी हो चुकी है। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो क्या बोल रहा है अपन को, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी कंपाउंड के रिप्लेस करे जा रहे हैं दूसरे एटम के द्वारा, तो वो अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसके लिए इसने अपन को एक्टिविटी दे रखी है 1.9 कि अपन ने CuSO4 में जब आयरन को डाला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, FeSO4 में कन्वर्ट हो गया और Cu जो था वो अलग निकल गया। ये Fe जो था वो Cu की जगह क्यों ले पाया, क्योंकि Fe जो था वो एक्टिविटी सीरीज के अंदर Cu से अबव की तरफ प्लेस्ड था, इसलिए इसने इसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। बट अपन को चेंजेस क्या क्या देखने को मिले, CuSO4 ब्लू कलर का था सोल्यूशन, अब वो सोल्यूशन लाइट ग्रीन कलर का हो चुका है। और जो आयरन नेल होगी जब अपन ने इसमें डाली, तो वो आयरन नेल को जब अपन बाहर निकालेंगे, वो आयरन नेल जो होगी वो अपन को ग्रेइश कलर की, ब्राउनिश ग्रे कलर की दिखाई देगी। ये अपन को इससे पता चल रहा है कि एक्टिविटी सीरीज में अगर कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल से अबव की तरफ प्लेस्ड है तो वो उसको हटाकर उसकी जगह ले सकता है, अदरवाइज वो उसको हटाकर उसकी जगह नहीं ले सकता है। अगर नहीं लेगा तो वो रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं होगी। अगर यहाँ पर वो सब्सटेंस होता जो Fe से अबव की तरफ प्लेस्ड है तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती, बट ये Cu जो था वो उससे नीचे की तरफ प्लेस्ड है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए उसने उसको हटाकर उसकी जगह ले ली। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन को क्या बोल रही है, जिसके अंदर ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर अनायंस और कैटायंस जो होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, वो प्लेस कर एक दूसरे के साथ प्लेस स्विच कर लेते हैं। उसके लिए एक्टिविटी 1.10 में अपन को गिवन है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। इसके अंदर क्या हुआ है, इसमें ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन्होंने एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लिया है। ये पॉजिटिव ने ये नेगेटिव ले लिया है और इसने NaCl ले लिया है। अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या है, एक तो अपना प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, डाउनवर्ड एरो गिवन है, तो यानी एक प्रेसिपिटेट है और ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और पूरे एक कंप्लीटली नए सब्सटेंस यहाँ पर नए कंपाउंड बन जाएंगे, जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ से बिल्कुल अलग होगी। तो ये अपना था, अपन ने कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट चारों पढ़ लिए हैं। अब अपन चलेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर। फिर है अपना फिफ्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन क्या होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन तो माइनस हो रही हो या फिर हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रही हो, वो रिडक्शन होता है। ठीक है, उसके लिए इसने अपन को एक्टिविटी 1.11 दे रखी है ऑक्सीडेशन के लिए। उसने कॉपर पाउडर लिया और उसको हीट करा, तो हीट करा, आसपास अपने जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट होगी और उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई इसमें, ये कौन सा प्रोसेस है,
ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, अब अपन जैसे दूसरा एग्जांपल लें अगर इसका, तो अपना है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब अपन देखें इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था बट यहाँ Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन माइनस हुआ है तो ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, वहां गए तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ना मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ भी हार्ड है नहीं इसमें। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जाएगा, अगर दोनों चीजों में से कोई एक चीज हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीजन माइनस हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो रिडक्शन है। इसके अलावा अपने पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो अपन ने पढ़ चुके हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जैसे पीछे अभी बैरियम वाले का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, तो वो भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर होता है, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बचा था अपना, अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पढ़ लिया है। अब अपना ये थोड़ा ज्यादा बड़ा सेशन हो जाएगा, इसलिए इस सेशन को अपन यही खत्म करते हैं। आगे आगे जो अपना लास्ट टॉपिक बचा है वो एक बचा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन, कोरोजन और रेंसिडिटी। फिर अपना चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा विद एक्टिविटीज। अपन ने एक्टिविटीज करी है, एक्टिविटीज के अंदर जितनी भी इक्वेशन थी मैंने सारी इक्वेशन लिखी है, मैंने उनके कलर लिखे हैं, जो भी चेंजेस हुए, ऑब्जर्वेशन जो भी थी मैंने सारी लिखी है। फिर भी अगर आपको कुछ चीज रह जाती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको वो समझा दूंगी। आई होप आपको ढंग से समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें अपन इसी सेशन के आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उसके लिए इसको आप ढंग से पढ़ के आना, अदरवाइज आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन से पूरी सारी चीजें ढंग से पढ़ के आना। ये अपना तीसरा पार्ट था, अब अपन नेक्स्ट 4th पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।